हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ में सॉल्विंग इक्वेशन, है ना। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज आपको x नीचे नहीं कहाँ पे है, पावर में। सो क्वेश्चन है 4 इंटू 2 पावर 2x माइनस 6 पावर x इक्वल टू 18 इंटू 3 पावर 2x। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, जो पावर x में है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे सिमिलर टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, है ना। तो सिमिलर टर्म्स में कैसे लेके आ सकते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से 2 पावर 2x को हम कह सकते हैं, ये 4 तो एज रहेगा 2 पावर 2 का पावर x, है ना। सो जब पावर में हो, पावर एक और बाहर में हो तो क्या होते हैं, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 2 पावर 2 का होल पावर x क्या हो जाएगा, 2 पावर 2x इक्वल हो जाएगा, ठीक। माइनस 6 पावर x को मैं ऐसे रहने दे रहा हूं, या इसको भी अगर हम देखें तो कह सकते क्या, 2 है ना इंटू 3 का पावर x, ठीक, इक्वल टू 18 इंटू 3 पावर 2 को कह सकते हैं 3 पावर 2 का होल पावर x। अब देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 पावर 2 है, यहाँ पे क्या 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या 3 पावर 2 का पावर x, है ना। सो प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो 2 3 दोनों जगह आ रहा है, एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 3 क्या कंबाइंड है। तो इसको इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 3 का होल पावर x ऑन बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड में। तो अब क्या आएगा, ये 4 इंटू, इसे हम कह सकते हैं क्या 4 पावर x बाय, और 2 इंटू 3 पावर x क्या हो गया, 6 पावर x हो गया, माइनस 6 पावर x बाय 6 पावर x। सो बेसिकली हम 6 पावर x से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये 2 इंटू 3 इसलिए लिखा सो दैट कि आप समझ पाओ कि हम 6 पावर x से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक जगह 2 एक जगह 3 है। इक्वल टू ये 18 इंटू 9 पावर x बाय 6 पावर x। सो अब क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू 4 बाय 6 पावर x कह सकते हैं, बिकॉज ऊपर नीचे पावर सेम है तो उसे हम एक साथ डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और होल ब्रैकेट पावर x माइनस ये तो 1 आ गया, इक्वल टू 18 इंटू वापस से क्या आएगा 9 बाय 6 पावर x हो जाएगा। अब इसे कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो 4 इंटू 2 बाय 3 पावर x दिख जाएगा ये, माइनस 1 इक्वल टू, अब इसको क्या कहेंगे 18 इंटू 9 बाय 6 को कह सकते क्या, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, सो 3 बाय 2 पावर x। अब देखो एक जगह 2 बाय 3 पावर x है, दूसरी जगह 3 बाय 2 पावर x है। अभी भी हमें सिमिलर टर्म्स जो है कंप्लीट नहीं आया है ना। तो कंप्लीट लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का लगाएंगे फंडा। सो ये तो 2 बाय 3 पावर x था, माइनस 1 इक्वल टू, अब ये 3 बाय 2 पावर x को अगर मैं रेसिप्रोकल में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 18 इंटू 1 बाय 2 बाय 3 पावर x कह सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया उसका। अब यहां भी 2 बाय 3 पावर x, यहां भी 2 बाय 3 पावर x। तो अब इजीली वी कैन एज्यूम क्या कि इस ये जो दिख रहा है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिख रहा होगा, तो इसको इजी बनाने के लिए हम कहेंगे लेट 2 बाय 3 पावर x इक्वल टू t, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से ये बन जाएगा t, सॉरी 4 भी है वहां पे, 4 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 18 इंटू 1 बाय टी। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 18, फर्दर आएगा 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 18 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो जो अपना एक्सपोनेंशियल था क्या हो गया, क्वाड्रेटिक में आ गया। अब यहां से इजीली हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 4t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 9t माइनस 18 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को हमने क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। सो फर्दर वी कैन टेक 4t एज ए कॉमन, सो t प्लस 2 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो t प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन वी कैन टेक t प्लस 2 एज ए कॉमन, और ये आ जाएगा 4t माइनस 9 इक्वल टू 0। सो फर्दर हम कहेंगे t प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4t माइनस 9 इक्वल टू 0। सो t इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2, और यहां से आएगा t इक्वल टू 9 बाय 4। अब देखो t की जगह वापस क्या करेंगे, जो हमने जूम करा था उसे पुट कर देंगे, तो 2 बाय 3 पावर x इक्वल टू माइनस 2।
अब देखो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू होता है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, नेगेटिव भी रखेंगे तो क्या होगा, नीचे आके पावर पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। सो दिस इज व्हाट नॉट पॉसिबल। तो इस केस को हम लोग इग्नोर कर देंगे और इस केस में यहाँ पे क्या आएगा 2/3 पावर x इक्वल टू, क्या ये दिख रहा है 3/2 पावर 2। अब एक्सपोनेंशियल में हमें कोशिश करना है दोनों का बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो बेस सेम करने के लिए हम कहेंगे 2/3 पावर x को ऐसे रहने दो और इसे लिख दो 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मुझे लग रहा है कि इसमें समझ में आया होगा बेसिक इक्वेशन में सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, है ना, द इजीएस्ट मेथड, है ना।